राम राम, माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है एमके प्रोडक्ट्स। इस कंपनी का एसएमई आईपीओ खुलने वाला है। सो अब इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं इस आईपीओ के बारे में और क्या नेगेटिव्स हैं और किस तरीके से हमारा फाइनल डिसीजन बन रहा है। बाकी आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। इट विल नॉट गोइंग टू बी ए रिकमेंडेशन। अब देख लेते हैं पहले कंपनी के आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे 30 अप्रैल से 3 मई के बीच में आईपीओ खुलने वाला है, जिसके अंदर में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 55 रुपये का कंपनी ने आईपीओ का प्राइस रखा है। 2000 का लॉट साइज है। तो आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,10,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। इस आईपीओ के थ्रू जो कंपनी जो है 12,61,00,000 रुपये उठा रही है। और यहाँ पर कंपनी जो अपनी पूरी वैल्यू लगा रही है वो 47 करोड़ रुपए लगा रही है यहाँ पे। 47 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यू लगा के यहाँ पे 12 करोड़ रुपए 61 लाख रुपए उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी करती क्या है, अगर तो कंपनी बेसिकली अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर थ्रू बात करें तो कंपनी ये एडल्ट डाइपर्स, ये जो मशीन्स होते हैं बीपी नापने की मशीन्स, सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं जो कि मेडिकली यूज होते हैं डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंड करने के बाद में, वो जो घरों में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे हीटिंग पैड हो गया, नेबुलाइजर हो गया, वेपराइजर हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन और डीलर्स के थ्रू। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंपनी का। इस तरीके से कंपनी काम करती है। अब नेक्स्ट अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे 2021 में 40 करोड़ की सेल कर पाई, फिर 36 करोड़ की, फिर 28 करोड़ की। अब जो है पिछले लगभग कितने महीनों में 9 महीनों के अंदर में 23 करोड़ की सेल कर पा रही है। सो यहाँ पे अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो नेगेटिव के अंदर में सेल जा रही है, मतलब कंपनी ज़्यादा माल बेच नहीं पा रही है। और इस साल जो कंपनी ने अचानक से आईपीओ ईयर में अच्छी खासी सेल दर्ज की है, बट स्टिल नॉट गुड। अब यहाँ पे कंपनी की अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंपनी ने पहले 3 करोड़, बाद में 1.5 करोड़, बाद में फिर से 1.5 करोड़ सेल कम होती जा रही है, जबकि प्रॉफिट्स कम नहीं हो रहे हैं। और इस साल भी कंपनी के जो सेल ज़्यादा बढ़ी नहीं है, बट फिर भी प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ गए हैं। ये कुछ न कुछ आईब्रोज क्रिएट करते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पर कुछ तो गड़बड़ चल ही रहा है। अब नेक्स्ट अगर कंपनी के देख लेते हैं कि कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, तो कंपनी बोल रही है कि हमें एक नई मशीनरी लगानी है जिसके लिए हमें लगभग 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। सो इस आईपीओ के पैसों में से 5 करोड़ रुपए तो ये वहां खर्च करने वाले हैं। बाकी जो बेसिकली कंपनी का बिजनेस चल रहा है उसके लिए पैसों की जरूरत है। और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस नॉर्मल जो बेसिक यूजेज होते हैं। सो कैपिटल वर्किंग कैपिटल तो होता है कि कंपनी के जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो माल बेच रही है उसके अंदर में रॉ मटेरियल खरीदना, उसमें काम में लेना। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का मतलब जो बेसिक जैसे आईपीओ लेके आई है उसमें पैसों की जरूरत पड़ रही है, राइट, दोनों कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर में। सो ये बेसिक चीज़ों के अंदर में कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी यहाँ पे पड़ने वाली है। अब कंपनी के बारे में पॉजिटिव चीज़ें तो क्या ही बताऊँ, अब प्रॉफिट्स अच्छे निकाल पा रही है, ये पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा, कंपनी डीलर्स, ई कॉमर्स, इन सभी प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच पा रही है। बाकी कंपनी का मुझे कुछ ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा है। बेसिकली अगर शुरुआत से बात करूँ तो कंपनी का अगर हम लोग प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स को देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के अमेजोन के ऊपर में रेटिंग्स या तो ख़राब हैं या फिर रेटिंग्स ही नहीं है। सो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजुअली बिक भी नहीं रहे हैं, बहुत कम बिक रहे हैं। इसीलिए कंपनी ने अपनी आरएसपी में बोला कि इनके मेनली जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो डीलर्स के थ्रू बिकते हैं, क्योंकि ये बोलना वाजिब है, क्योंकि ऑनलाइन तो हर कोई चेक कर लेगा कि यहाँ पे तो क्या हालत है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, राइट। तो डीलर्स के थ्रू, अगर डीलर्स के थ्रू बिक रहे हैं तो फिर भी यहाँ पे सेल कम होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब डीलर्स के थ्रू भी कुछ खास बिक नहीं रहे हैं। तो ये तो होगी सेल की बात में। दूसरी अगर कंपनी की बात चर्चा करते हैं तो कंपनी के जो जिस तरीके से प्रॉफिट निकाल पा रही है कंपनी, सो कंपनी प्रॉफिट्स तो अच्छे खासे निकाल पा रही है। जैसे 2 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 9 महीने के अंदर में निकाल लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। अगर 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं जिसमें से सिर्फ 40 लाख रुपए ही कंपनी के पास में पैसा है, जो कैश आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ है। कंपनी के अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं कि माल बिकने के बाद में पैसा फिर भी नहीं आया, तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी ठीक ठाक हैं। 4 करोड़ रुपए के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। 18 करोड़ की पूरी कंपनी की साइज है जिसका 4 करोड़ है। सो इतनी बुरी भी हालत नहीं है, बट फिर भी बुरी हालत है क्योंकि 25% कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में है। ये फ्यूचर में और इंक्रीज हो सकते हैं। कंपनी के ऊपर में आज के दिन अच्छा खासा कर्जा है, लगभग 4.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। बट यहाँ पर कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कमा रही है, ये कर्जे के इंटरेस्ट चुकाने के बाद में कमा पा रही है। नाउ दैट्स अगेन ए पॉजिटिव थिंग। सो बट द थिंग इज कि कंपनी के माल नेगेटिव में जा रहा है, मतलब रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है। दैट्स ए नेगेटिव थिंग, ठीक है। और कंपनी के जो इतने कुछ कैश फ्लो मतलब कुछ खास नहीं निकाल पा रही है। कैश फ्लो मतलब कैश नहीं जनरेट कर पा रही है। नेक्स्ट अगर कंपनी का देखते हैं कि आज के दिन क्या चल रहा है, तो 1 सेकेंड। ओके, तो कंपनी यहाँ पे इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया मार्केट में बेचती है। तो एक्सपोर्ट का अगर डेटा को देखते हैं तो कंपनी का कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट डेटा है वो घटता ही जा रहा है। पिछले 2021 के अंदर में 33 लाख का एक्सपोर्ट किया,
फिर 37 लाख का, फिर 29 लाख का और फिर 9 लाख का ही एक्सपोर्ट कर पाई कंपनी। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिविटी दिखाता है कि कंपनी एक्सपोर्ट में भी कंपनी के वैल्यू ज़्यादा मिल नहीं रही है, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब कंपनी को कंपेयर करके देख लेंगे एक बार कि कॉम्पिटिटर्स के साथ में कहाँ पर खड़ी है। सो कंपनी का अगर पी और पीबी रेशियो को अगर कैलकुलेट किया जाए तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है तो वो लगभग कंपनी के हिसाब से 2.2 का आ रहा है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं पीबी रेशियो को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में तो इनका है 3 का और क्यूएमएस का है 2.71 का। सो दोनों के मुकाबले ये वैल्यू ठीक ठाक लगाई है कंपनी ने। और पी रेशियो की अगर बात करते हैं हम लोग, सो यहाँ पर पी रेशियो जो है 16 का है, सो 16.7 का पी रेशियो है। सो अगर इसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर इस कंपनी का 20 के आसपास में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले जो सालों का है, जो एक रिजल्ट नहीं आया है उसको साथ में इंक्लूड करके किया है, पिछले साल के मुकाबले नहीं किया। जो इस साल का है टीटीएम उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे 4 लाख इन्होंने 6 महीने में कमाए, 4 लाख रुपए ये जो है 4 करोड़ रुपए इन्होंने 6 महीने में कमाए और 4 करोड़ रुपए अगले 6 महीने में कमा लेंगे तो 8 करोड़। सो 8 करोड़ को अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 20 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि हमें आईपीओ वाले लेके आने वाली कंपनी अच्छा पी रेशियो मतलब अच्छी कमाई कर रही है। इसकी भी अगर बात करते हैं तो ये भी 20 के पी रेशियो पे भी काम कर रही है। तो दोनों के पी रेशियो से बेटर कमाई कर रही है, वैल्यू भी बेटर है जो आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी। सो वैल्यू के हिसाब से तो ठीक है, बट द थिंग इज कि सेल इनकी घट रही है। और इनकी अगर बात करते हैं जैसे हेमंत सर्जिकल्स वालों की, तो इनकी जो सेल है वो भी घट ही रही है, कुछ खास बढ़ नहीं रही है। इनकी भी अगर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे इनकी बढ़ रही है, इनकी जो है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में ईयरली बेसिस पे घट रही है जो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी की। और क्यूएमएस मेडिकल की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सो क्यूएमएस मेडिकल की जो सेल है वो भी कुछ खास बढ़ नहीं रही है रिसेंटली ईयर्स के हिसाब से। सो बेसिकली ये सारी कंपनियां एक ही टाइप से चल रही हैं। अब आईपीओ की अगर फाइनल डिसीजन हमारी तरफ से तो यही बन रहा है कि कंपनी का अगर जीएमपी रेशियो जो है, जीएमपी प्राइस जो है वो अगर 40% से अबव रहता है तो फॉर लिस्टिंग पर्पसेज ओनली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगर 40% से ऊपर रहेगा जीएमपी प्राइस तो ही, अदरवाइज आई वुड इग्नोर इट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशंस।